तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को किस तरह से रिप्रेजेंटेट किया जाता है, कितने टाइप के क्या होते हैं इसमें प्रोसीजर। तो देयर आर मेनली टू वे टू रिप्रेजेंटेट अ ग्राफ, यानी ग्राफ को रिप्रेजेंटेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला आपका है एडजेंसी मैट्रिक्स, दूसरा है आपका एडजेंसी लिस्ट, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में या फिर लिस्ट के फॉर्म में हम इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स एडजेंसी मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंटेट होता है, तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख रहा है। तो कह रहा है कि एन एडजेंसी मैट्रिक ए वी एंड वी, यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपके रो हो गए, ये कॉलन हो गए, इज अ टू डायमेंशनल एरे टू द साइज ऑफ v क्रॉस v, यानी कुछ इसके साइज होंगे, वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे v आपका क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। एंड इफ देयर इज एन एजेस बिटवीन vx एंड vy, देन द वैल्यू ऑफ avx एंड vy इज इक्वल टू 1 एंड avy एंड avx इज इक्वल टू 1, अदरवाइज द वैल्यू विल बी 0। यानी कंसेप्ट कहने का मतलब क्या कह रहा है कि ये आपका इस फॉर्म में अगर रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो 1 होगा, अगर इन दोनों फॉर्म के अलावा अगर कोई फॉर्म में रहता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एंड फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ, इफ देयर इज नो एजेस बिटवीन vx टू vy, देन द वैल्यू ऑफ vx एंड vy इज इक्वल टू 1, अदरवाइज वैल्यू विल बी 0। ओके, अगर हम बात करें एजेंसी मैट्रिक ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। हम इसके मैट्रिक्स को अगर हम बात करें तो इसका मैट्रिक्स को अगर आप चाहें तो सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से लिख के ए बी सी डी जितने नंबर ऑफ यहाँ पे वर्टाइसेस हैं उसको आप लोग को एक बार हॉरिजॉन्टली लिख देना है, एक बार वर्टिकल लिख देना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट को अरेंज करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 वैल्यू क्यों आया, यहाँ पे देखिए ए क्या ए से जुड़ा है, नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा। ए किससे जुड़ा हुआ है, ए बी से जुड़ा हुआ है, ए सी से जुड़ा हुआ है, तो बी पे और सी पे 1 1 वैल्यू होगा। तो बी पे 1, सी पे 1 और डी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह बी से ए की बात करें तो क्या बी ए से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। क्या बी से जुड़ा है, तो नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या बी सी से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्या बी डी से जुड़ा हुआ है, तो नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली सी ए, तो सी ए से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। सी ए से जुड़ा हुआ है, क्या सी बी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सी बी से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें सी सी से, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर सी डी से, तो बिल्कुल सी डी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह डी ए से जुड़ा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। डी बी से जुड़ा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे 0। डी सी से जुड़ा हुआ है, तो यस, डी सी से जुड़ा हुआ है। एंड डी से जुड़ा हुआ है, तो नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस तो कर ही लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद कह रहा है कि एडजेंसी मैट्रिक ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू एडजेंसी मैट्रिक किस तरह से रिप्रेजेंटेट होगा, तो उसको, तो यहाँ पे एक पर डायरेक्टेड ग्राफ आपको दिया हुआ है, डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ शो किया रहता है, तो आपको ये डायरेक्शन दिख रहा होगा। इसकी अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ए बी सी डी ई ए सी डी लिख देंगे। अगर आपका ई एलिमेंट रहता तो यहाँ पे एक ई हो जाता, नीचे एक ई बढ़ जाता। ए से ए, तो यहाँ पे 0 होगा। ए से बी, ये बिल्कुल आपका एक डायरेक्शन यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 होगा। ए से सी, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है प्रॉपर, तो यहाँ पे 1 होगा। ए से डी, नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं बी से ए, तो यहाँ पे देखिए बी से ए, क्या बी से ए की तरफ डायरेक्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, ये तो अपोजिट है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बी से बी, तो ये तो 0 होगा ही। बी से सी, यहाँ पे देखिए बी से सी का डायरेक्शन बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या 1 होगा। अगर बी से डी की बात करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें सी से ए, तो सी से ए 0 होगा। सी से बी, बिल्कुल वो भी 0 होगा। सी से सी, ये भी 0 होगा। सी से डी, यहाँ पे देखिए सी डी के बीच में एक डायरेक्टेड है यहाँ पे डायरेक्शन वाला, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर डी से ए की बात करें तो यहाँ पे 0, डी से बी 0, डी से सी 0, और डी से डी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो ये आपके डायरेक्टेड के थ्रू हो गए। अगर हम बात करें एडजेंसी लिस्ट के बारे में, तो ये क्या है कि वो कह रहा है कि इन एडजेंसी लिस्ट एन एरे ए वी ऑफ लिंक lists is used to represent the graph with v is the number of vertices, and entry avx represented the linked list of vertices adjacent to the vxth vertex. The adjacency list of undirected graph is shown in the figure. यानी उस adjacency list को किस तरह से हम रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितने भी 4 एलिमेंट है ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है यहाँ पे आपको दिख रहा है।
तो फ्रेंड उसके बाद अगर हम बात करें प्लेनर ग्राफ के बारे में, तो प्लेनर ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ जी इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ इफ इट कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट एनी एजेस क्रॉस्ड। यानी कोई भी ग्राफ प्लेन ग्राफ कब कहलाएगा, प्लेनर ग्राफ कब कहलाएगा, जब उसके एजेस क्या करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, विदाउट एनी एजेस क्रॉस्ड। एंड इफ वी ड्रॉ ग्राफ इन द प्लेन विदाउट एजेस क्रॉसिंग इट इज कॉल्ड द एम्बेडिंग द ग्राफ इन द प्लेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लेन ग्राफ का एक एग्जांपल आपके सामने ड्रॉ किया गया है। उसके बाद नॉन प्लेनर ग्राफ की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ये ग्राफ इज अ नॉन प्लेनर इफ इट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट ग्राफ एज क्रॉसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे के वर्टेक्स को, और एजेस को तो क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें मल्टी ग्राफ के बारे में, तो इसमें कह रहा है कि इफ़ इन अ ग्राफ मल्टीपल एजेस बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस आर अलाउड इट इज़ कॉल्ड द मल्टी ग्राफ। एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ ग्राफ हैविंग एटलीस्ट वन लूप और मल्टीपल एजेस। यानी वैसा ग्राफ जिसमें कम से कम एक लूप हो और बहुत सारे एजेस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मल्टी लूप है, वन लूप है, और यहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ वेटेड ग्राफ की। वेटेड ग्राफ क्या होता है, तो इन अ वेटेड ग्राफ ईच एज इज़ असाइंड अ वेट और कॉस्ट। यानी वेटेड ग्राफ में प्रत्येक एज क्या होता है, असाइन होता है वेट और कॉस्ट के थ्रू। तो ये आपका वेटेड ग्राफ हो गया। उसके बाद आपका आता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, कह रहा है कि इफ टू ग्राफ जी एंड एच contain the same number of vertices connected in the same way they are called isomorphic graph and it is denoted by this। यानी आइसोमॉर्फिक ग्राफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंटेट करेंगे। एंड उसके बाद कह रहा है कि इट इजियर टू चेक नॉन आइसोमॉर्फिक isomorphism than isomorphism if any of these following condition occurs then two graph are non isomorphic। तो उस कंडीशन को हम किस तरह से चेकआउट करेंगे, तो इसमें नंबर एक कह रहा है कि द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट आर डिफरेंट। यानी जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। उसके बाद वर्टेक्स सेट कार्डिनलिटीज आर डिफरेंट। यानी जो वर्टेक्स सेट की कार्डिनलिटीज होगी वो डिफरेंट होगी। एजेस सेट कार्डिनलिटीज आर डिफरेंट, एजेस की कार्डिनलिटी भी डिफरेंट होगी। उसके बाद एजेस सीक्वेंस आर डिफरेंट, एज की सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी। और फ्रेंड ये आपका आइसोमॉर्फिक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से इसे रिप्रेजेंटेट किया गया है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।